घुटनों के आर्थराइटिस के लिए किस किस तरह के इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन गुड़गांव से। आज बात करते हैं हमारे पास ऐसे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंजेक्शंस के तौर पर जो कि घुटनों में दिए जाते हैं और उनका क्या क्या फ़ायदा रहता है, क्या क्या उनकी इंडिकेशन रहती है, किस स्टेज में कौन सा इंजेक्शन दिया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इंजेक्शंस का रोल नी के आर्थराइटिस में कब है। या तो ऐसे मरीज़ जिनको बहुत अर्ली आर्थराइटिस है, जिनका घुटनों के अंदर का कोई एक लोकलाइज्ड एरिया का कार्टिलेज डैमेज हुआ है। कार्टिलेज क्या है? आपके घुटने के अंदर का जो हड्डी के एंड पे जो स्मूथ चिकनाई वाली सतह है उसको कार्टिलेज कहते हैं। ऐसी चिकनाई इस थाई बोन के एंड यानी कि फीमर के एंड पर भी लगी रहती है और इस टिबिया यानी कि लेग बोन के एंड पर भी होती है। तो इस कार्टिलेज के होने के कारण आपकी दोनों हड्डियां आपस में मिनिमम फ्रिक्शन के साथ में मूवमेंट करती हैं और इनके ऊपर इम्पैक्ट कम रहता है, जिसके कारण से इनकी मूवमेंट एक स्मूथ मूवमेंट रहती है और स्मूथ ग्लाइडिंग रहती है। तो जैसे अगर घुटनों का कोई भी एरिया कार्टिलेज का डैमेज हो जाता है तो आपको दर्द शुरू हो जाता है, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं। अब इंजेक्शंस का रोल इस स्टेज में कैसे रहता है? अगर अर्ली आर्थराइटिस है तो कुछ इंजेक्शन ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपके कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं, यानी कि उस डैमेज्ड एरिया को रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ इंजेक्शन इस तरह के हैं जो कि बहुत एडवांस्ड आर्थराइटिस है, जिसमें अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सर्जिकल ऑप्शन हम कंसिडर करना नहीं चाहते, तो ऐसी स्टेज में कुछ इंजेक्शन रहते हैं जो आपकी टेम्परेरली यानी 3 से 6 महीने तक आपको पेन रिलीफ दे सकते हैं, ताकि हम बाकी अपनी सारी मॉडलिटीज़ यूज़ करें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, कुछ वेट लॉस करें, कुछ मेडिसिन लें, जिससे कि होपफुली हमें आर्थराइटिस का पेन कम हो जाए। तो सबसे पहले ये समझ लें कैटेगरीज ऑफ इंजेक्शन। सबसे पहला इंजेक्शन जो बहुत कॉमनली दिया जाता है, जो सबसे सस्ता भी रहता है, जिसमें खर्चा ज़्यादा नहीं होता, बट जिसका काम सिर्फ पेन रिलीफ है और उसके अलावा और कुछ नहीं, वो है स्टेरॉयड का इंजेक्शन। तो अलग अलग तरह के स्टेरॉयड आते हैं, डेपोमेड्रोल, केनाकॉट, ट्राइमसिनोन, ये सारे जो स्टेरॉयड्स होते हैं बहुत लो डोज में दिए जाते हैं, ताकि ये आपके घुटने के अंदर जाकर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करें। तो एक स्टेरॉयड लो डोज का, साथ में एक एनेस्थेटिक एजेंट यानी कि ऐसी दवाई जिससे एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया जाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम एक सिरिंज में प्रिपेयर करते हैं करीब 5 ml के आसपास, और वो घुटने के अंदर सॉफ्ट स्पॉट में दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप रहता है, तो ये हड्डी में चुभने वाला इंजेक्शन नहीं है, ये दोनों हड्डियों के बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें दिया जाता है। तो आपको एक नॉर्मल नीडल की तरह फील होता है और इसमें कोई ऐसा दर्द वाली चीज़ नहीं रहती है। अब इस इंजेक्शन का रोल क्या रहता है? जैसे कि हम आपको कोई भी आर्थराइटिस में पेन की मेडिसिन देते हैं, उनका काम होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि घुटने के अंदर की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करना। इन स्टेरॉयड मेडिसिन का भी रोल यही रहता है, पर क्योंकि ये लोकली काम करती हैं, घुटने के अंदर जाकर जहाँ पे सारी बीमारी चल रही है वहीं पर काम करती है, तो इनका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स शरीर में और कहीं पे नहीं होते। क्योंकि अगर आप टैबलेट लेते हैं उसका इफेक्ट आपके शरीर में, आपके लिवर, किडनी, इन सब पर भी पड़ सकता है अगर आप बहुत देर तक ले रहे हैं। और वही काम अगर ये इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत एक सिलेक्टेड केसेस में, सारे के लिए ये चीज़ नहीं है, तो बहुत सिलेक्टेड केसेस में ये स्टेरॉयड का इंजेक्शन आपके घुटने के अंदर की इन्फ्लेमेशन कम करता है, जिससे कि पेन कम होता है, आपकी डिजीज़ एक्टिविटी कंट्रोल रहती है, और उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाने के बाद अपने बाकी मोडालिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा रोल है और सपोर्टिंग मेडिसिन काम आती हैं। ये हो गया एक तरह का इंजेक्शन। अब इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंजेक्शंस है, वो उसको कहते हैं विस्को सप्लीमेंटेशन, जिसमें आता है हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड एक आपके कार्टिलेज का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो यानी कि वो यूनिट्स हैं जिनको मिलाकर आपस में कार्टिलेज बनता है आपके शरीर में। ये भी बहुत सालों से दिया जा रहा है और इसके ऊपर भी बहुत वेरीड रिसर्च है। कुछ रिसर्च में इसका रोल बहुत लिमिटेड बताया गया है, कुछ रिसर्च में इसका रोल बहुत अच्छा बताया गया है। बट अगर हम फ्रैंकली सोचें तो अर्ली आर्थराइटिस के केसेस में, जब बाकी फैक्टर्स आपके फेवर में हैं, तो इन इंजेक्शंस का रोल देखा गया है। पर इन इंजेक्शंस को भी आप एक सिंगल सिटिंग में इतना सक्सेसफुल नहीं मानते। यूजुअली ऐसे इंजेक्शन 2 या 3 बार देने पड़ते हैं, करीब 6-6 हफ्ते के गैप पर, जिससे कि आपको सस्टेन्ड रिलीफ रहे, ताकि आपकी कार्टिलेज की हीलिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए।
तो ये इंजेक्शन एक अनदर कैटेगरी ऑफ इंजेक्शन है जिसमें बेसिकली आपके सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपके घुटने के अंदर इसी तरह से सिरिंज के साथ में डाला जाता है। इनका रोल 3-4 तरह से रहता है। सबसे पहले ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। दूसरा, ये एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे घुटने के अंदर की फ्रिक्शन कम हो और मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो पाए। तीसरा, ये आपके कार्टिलेज के डैमेज्ड एरियाज़ को हील करते हैं। तो इन मोड ऑफ एक्शन से सस्टेन्ड रिलीफ पाई जा सकती है। तीसरा टाइप का इंजेक्शन जो कि रिसेंटली अप्रूव हुआ है और अब आजकल काफ़ी इस्तेमाल में लाया जा रहा है और अलग अलग तरह की इंडिकेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन यानी कि पीआरपी। अब पीआरपी बहुत कॉमनली आजकल अलग अलग इंडिकेशंस के लिए, यानी कि कोई टेंडिनाइटिस के लिए, कोई आर्थराइटिस के लिए या किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन के लिए ये ऑर्थोपेडिकल केसेस में यूज़ किया जाता है। नी आर्थराइटिस में इसका रोल देखा जाए तो हम इसको इसी तरह से मान सकते हैं जैसा कि आपका हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया था जिसको हम नी के कार्टिलेज की हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सिमिलरली इसको भी हम उस तरह से मान सकते हैं। अब पहले इसका प्रोसेस समझ लें कि क्या होता है। पीआरपी क्या है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि प्लेटलेट से भरा हुआ प्लाज्मा। प्लेटलेट्स आपके शरीर की, आपके ब्लड में ऐसी सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, सबसे मिनिमम, जो कि आपकी ब्लीडिंग के टाइम पर कोई भी कहीं भी कट लग जाता है, कहीं भी कोई हैमरेज होती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग करते हैं। तो इन प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स पाए गए हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और ये हीलिंग भी कराते हैं। तो यानी कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी उस इन्फ्लेमेशन को, उस सूजन को कम भी करेंगे और जहाँ पे डैमेज होगा, जहाँ पे आर्थराइटिस या टेंडिनाइटिस होगा, वहाँ पे वो हीलिंग भी करेंगे। तो इन प्लेटलेट्स को ब्लड के सैंपल से निकाला जाता है। तो करीब 10 से 12 ml का सैंपल पेशेंट का ब्लड का लिया जाता है। उसको एक स्पेशल मशीन में, सेंट्रीफ्यूज मशीन में आधे घंटे से 45 मिनट तक प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि आपका प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, जिसमें कि थिकली आपके प्लेटलेट्स ही रहते हैं। अब उनको सेपरेट करने के बाद जब आप अलग करके आप 4 से 5 ml उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को वापस नी में इंजेक्ट करते हैं तो आप बेसिकली एक ग्रोथ फैक्टर्स और हीलिंग फैक्टर्स को अलग सेपरेट करके नी में डाल रहे हैं। और क्योंकि ये आपके ही ब्लड से प्रिपेयर किया गया है तो ये 100% नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। तो ये एक टेक्निक एक और यूज़ की जाती है आजकल अर्ली आर्थराइटिस के केसेस में, या आप कहें कि मॉडरेट काइंड ऑफ आर्थराइटिस के केसेस में। डिपेंडिंग अपॉन कि आपके आर्थराइटिस कितना सिवियर है, आपको उतनी ही सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर से हम 15 से 20 दिन का गैप देते हैं एक इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन के बीच में, और कुछ केसेस में हमें 6-6 हफ्ते पे 3 से 4 इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इन सभी तरह के इंजेक्शन्स के बाद में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन जब भी दिया जाता है तो इनिशियली पहले 24 घंटे में या 48 घंटे में स्वेलिंग या पेन का बढ़ना एक चांस रहता है, जो कि 2 से 5% पेशेंट में होता भी है। तो इसलिए हम पोस्ट इंजेक्शन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप रेस्ट करें पहले दिन, कोई विगरस एक्सरसाइज ना करें। आप नॉर्मल चल फिर सकते हैं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ अटेंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जंपिंग, रनिंग या कोई स्पोर्ट्स ना करें पहले 24 से 48 घंटे। साथ ही साथ रेस्ट के साथ में आप घुटने पर आइसिंग करें, आइस पैक लगाएं दिन में 5 से 6 बार 10-10 मिनट के लिए, जिससे कि स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन, कोई रिएक्टिव स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ना आने पाए और वो काम डाउन हो जाए। इनिशियली कुछ दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए, साथ में आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप इसके होने वाले कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स को काउंटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के इंजेक्शन्स के बारे में और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपके कोई डाउट्स हों, आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की और कंटेंट के लिए हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।